अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। और देखें मौसम साफ़ सुथरा बिल्कुल स्काई है और लेकिन कितना प्लेजेंट वेदर है। और ये वाटर स्पोर्ट्स हो रही हैं और विंडो से हम देख के इंजॉय कर रहे हैं। ये संडे है, ये वीडियो अपलोड होनी चाहिए थी मंडे को, बट मेरे इन लॉज आए हैं पाकिस्तान से, तो बस उनका खाना वगैरह 2 दिन उसी में लग गए, तो इस वजह से वीडियोज़ एडिट नहीं हो सकी। तो पिछली जो है ना वीडियोस वो आपको अब देखने को मिलेंगी, और वो जो डिनर था वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में आपको वीडियो मिल जाएगी। वाओ सोनिक, I can't believe this. सुपर सोनिक, सुपर सोनिक, सुपर सोनिक। संडे था तो नाश्ता तो यही बाहर से हम मंगवाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। ये चने होते हैं, साथ में फ्राइड अंडा और पराठा। तो हमी ने अपने बेड के जो ड्रॉर्स हैं उसमें से सारा सामान निकाल के ये रख लिया इधर। और तय कैसा लग रहा है आज आपका बेड चला जाएगा? अच्छा लग रहा है या सैड फील कर रहे हो? थोड़ा सा सैड, थोड़ा सा हैप्पी। न्यू बेड आ रहा है, अभी शी साथ सोना। मिशी के साथ हामी सोएगा। और इस चीज़ की जितनी थी हामी को एक्साइटमेंट है, मैं समझ रही थी सिर्फ मिशी को एक्साइटमेंट होगी, आप नॉर्मल हो गए, लेकिन मिशी हामी को काफ़ी एक्साइटमेंट। ये बेड है, ये दे देना है। और ये रैक हमने सोचा था पहले ये रैक भी गिव अवे कर देंगे, लेकिन अभी इसकी ज़रूरत है तो अभी ये तो गिव अवे नहीं होगा, ये बेड चला जाएगा। और साथ में हमारा ये लाडला बेड भी जो है ना वो चला जाएगा। इसकी भी एक हम ज़रा पिक्चर खींच लेते हैं उदास होके। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली मेरे लिप्स ठीक हो गए हैं। बस ये आखिरी दफ़ा मैंने लगाना था और बस अल्हम्दुलिल्लाह जान छूटी इस मसले से। जो नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने सारे धोने थे, और चूंकि वीकेंड होता है ना जब, तो फिर रात में भी लेट नाइट भी कुछ ना कुछ हम लोग खा रहे होते हैं, तो वो बर्तन भी होते हैं। तो डिश वॉशर में मैंने लगा दिए थे, डिश वॉशर स्टार्ट कर दिया था। और बस उसके बाद अब मैं ये चिकन को भी मैंने निकाल के रख दिया था ना सुबह नाश्ते के टाइम पे, तो ये डीफ्रॉस्ट हो चुका है और इसकी स्किन रिमूव कर रही हूँ। स्किन रिमूव करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि कोई भी कपड़ा, या मैं तो टिशू ले लेती हूँ ताकि कपड़े को वॉश ना करना पड़े, तो उससे ये स्किन आराम से उतर जाती है। इनको मैं वॉश कर लूँगी। और आज का मेरा प्लान जो है ना खाने का वो बहुत ही इजी सा है, मुझे कुछ भी नहीं करना, बस ये सब चीज़ें अवन में डाल देनी है, बाकी काम अवन कर लेगा। ये वाला बेड और मैट्रेस हमने दोनों दे दिए थे क्योंकि अब हम डिफरेंट साइज़ का बेड ले रहे हैं, और वैसे भी वो मैट्रेस भी बहुत पुराना था। ये वाला जो मैट्रेस है ये हम रख लेंगे क्योंकि अभी यूज़ हो जाएगा ये दूसरे बेड पे, लेकिन ये जो बेड है ये हम दे रहे हैं। हामी माशाल्लाह से 11 साल का है और उसके 4 बेड्स हम अब तक ले चुके हैं। तो जब हम कहीं पे घर शिफ्ट करते हैं ना तो शौक होता है कि हामी का रूम सेट करना है, तो उसको हम लोग बेड लेके देते हैं। हमारा 9 साल से वही बेड था। अभी हमने बस नाश्ता वगैरह कर लिया था और अभी सामान जो है वो हमारा जा रहा है। मैं उतनी देर में ना बना रही हूँ ड्रम स्टिक्स। मेरे पास एक स्पाइस मिक्स पड़ा हुआ था मैगी का, तो मैंने सोचा वो बना लें। एक्चुअली कल हम लोग ना बाहर निकले थे रात में, और एक जगह का हमने नेट पे देखा कि शायद उनकी फ़िश अच्छी मिलती है, तो हम लोग उनकी फ़िश खाने चले गए। तो वो लेकिन स्पाइसी थी, मिशी ने नहीं खाई ना, तो अभी हमारे पास वो फ़िश पड़ी हुई है। अभी हम तो वही खा लेंगे अब दोपहर में भी, लेकिन मिशारी नहीं खाएगा। तो मैंने भी सोचा कि ड्रम स्टिक्स बना लेती हूँ कि वो भी कुछ जो है ना मीट का अच्छा सा खा लेता है। पोटैटोज़ मैंने काट ली आपसे गपशप लगाते हुए, तो बस अब इसको मैं स्पाइस इसके अंदर डाल के तो इसे बेक होने के लिए रखती हूँ। ये लेमन एंड पेपर मिक्स है मैगी का। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन बच्चों को पसंद है, तो कभी कभी जब मेरे पास और कोई ऑप्शन ना हो ना, तो मैंने 1 से 2 पैकेट लेके रखे होते हैं इस तरह के स्पाइस मिक्स के, तो फिर मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ बच्चों को। अब क्या कर रहे हैं इसका बेड के साइड पे रखवाने, जैसे ही वो अभी आईटीआई वाला आता है तो अभी आने वाला है, आने वाला है ना, उसका फोन आया नहीं है, लेकिन अराउंड 3 o'clock इन वीडियो। चलिए मैं मिक्स करके ना फिर मैं आती हूँ, फिर डिस्कस करते हैं। 2:28 हो गए। हाँ बस ये अवन में डालना है। वैसे तो ये मेथड बड़ा इजी है कि ये जो बैग होता है ना ये अवन सेफ होता है, और इसके ऊपर एक जो होती है ना टाई वो भी लग जाती है, और फिर इसको डायरेक्ट रख देते हैं अवन में। लेकिन मैं इसे बैग से निकाल के रखूँगी क्योंकि मैंने पोटैटोज़ को भी बेक करना था, तो सोचा इसके ऊपर पोटैटोज़ रख देते हैं।
शहजाद मुझे बोल रहे थे कि मैं जल्दी से वैक्यूम कर देता हूँ, तो मुझे इतनी खुशी हुई हुई थी कि हमारा न्यू बेड आ रहा है कि मैंने कहा नहीं शहजाद वैक्यूम मैं खुद ही करूँगी। मुझे कहते तुम किचन में बिजी हो, और मैं तो आज कोई इतना काम ही नहीं कर रही थी, बस वही था ओवन में मैंने रख दिया था और मैं भी फारिग थी, तो मैंने कहा नहीं भी ये काम तो मैं करती हूँ। तो खैर सारा जल्दी जल्दी से यहाँ से भी क्लीन कर लूँगी और तिहामी के रूम से भी कर लूँगी, क्योंकि लिटरली थोड़ी देर में ही ना वो आइकिया वाले भी आ रहे थे, ये सारा काम एक ही दिन में हो रहा था। ये हमारे बेडरूम की लेटेस्ट अपडेटेड लुक है। और ना मैंने सोचा कि मैं आपको कैमरा खुद पकड़ के आइडिया दे देती हूँ। ये जो है ना जो हमारी कबर्ड है जहाज़ जैसी, ये यहाँ पे लग सकती है, देखने में ऐसे लगता है, लेकिन ये इतनी वाइड है कि ये इस दीवार से यहाँ आगे तक आ जाएगी। ठीक है, सो नॉट अ गुड आइडिया। अगर हम इस कबर्ड को यहाँ रख लेते हैं तो फिर ये बेड ज़्यादा अच्छा लगेगा इस वॉल के अगेंस्ट। ठीक है, लेकिन क्या बात है कि यहाँ से एसी का एक ही वेंट है इस पूरे रूम में, और वो डायरेक्ट हवा यहाँ आएगी ना तो मेरा सर्दी के मारे बुरा हाल हो जाता है। तो थोड़ी बहुत शराद को आती थी, ज़्यादा हवा यहाँ से सीधी उधर जाती है, तो वहाँ तो किसी सूरत बेड नहीं रखना। सो ये कबर्ड वैसे भी हैवी है, यहीं पड़ी रहे, और ये बेड सेट यहाँ आ जाएगा। तो बस जब मूव करेंगे उसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। वीकेंड हो और चाय ना पिए ये हो नहीं सकता, तो बस शहजाद की सर्विसेज मैं अवेल कर रही हूँ चाय के लिए। मेरा दिल चाह रहा था ये सिनेमन केक खाने का, और शहजाद का भी मूड नहीं है, तो नाश्ता हमने हैवी किया था, लेकिन मैं एक ही पराठा खाती हूँ तो मुझे थोड़ी सी लग रही है भूख ना, तो एप्पल्स वगैरह कुछ वो खाने का दिल नहीं है। तो मिशी के लिए मैं ये एप्पल लेके जा रही हूँ, तिहामी के लिए, तिहामी जो वो बारबेक्यू फ्लेवर्ड आमंड्स होते हैं वो खाएगा, और मैं खाऊंगी ये केक। क्या कुछ कह रहे हैं आप मुझे? कुछ नहीं, क्या हुआ? कुछ कहा है आपने, मेरा नाम नहीं लिया आपने। नहीं कुछ नहीं कहा, यकीन करें मैंने आपके बारे में कोई बात नहीं कि आप उनसे पूछ लें, मैंने कुछ कहा है शहजाद के बारे में? नहीं, मुझे लगा कि मेरा नाम लिया किसी ने। नहीं मैंने कुछ नहीं कहा, और अगर मैंने कुछ उल्टा सीधा पास्ट में कहा तो मुझे इसके लिए माफ कर दें। बड़ा मजा आता है, हम इसी तरह का फजूल की जमा शुगर लगाते रहते हैं, तो मजा आता है वैसे। तो फर्नीचर लेकर जा रहे हैं तो वो हिला है थोड़ा सा, अल्लाह ताला का नाम वकील से, तो मैंने कहा उसको सही से फिक्स कर दूं। अच्छा, तो मुझे लगा मेरा नाम किसी ने लिया है जनाब। हाँ जी। नहीं लेना आपने फिर केक। What are you doing? Dental floss. Dental floss. Dental floss. Dentist floss. Good. Let's go. बस ऊपर नीचे यहाँ होती रहती है, पूरे दांत यहीं होते हैं ना। हाँ बस ये देखें बार बार ऐसे करता है मेरा बेटा। Good job. Okay, let's go take a shower. Then I'm going to come back. Come on, let's go. मैंने ये एनालिसिस लगाया कि जब इंसान के पास स्टोरेज स्पेस ज़्यादा होती है या एरिया ज़्यादा होता है ना, तो उसमें फिर सामान भी ज़्यादा ही इकट्ठा होता है। तो ये सारा सामान टेबल पे वो नज़र आ रहा है कि जो तिहामी के ड्रॉर्स में था। तो जब इसको खोल के देखा, मैं काफ़ी टाइम से इसको नहीं खोल रही थी, मुझे ये था कि सारा यूज़ का ही सामान है, लेकिन जब देखना शुरू किया तो काफ़ी सारी वो चीज़ें थी जो अब तिहामी की यूज़ में नहीं है। पूरा साल हो गया और बस ये सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है इसके अंदर, स्टेशनरी और इस तरह का स्टफ़। तो बहरहाल तिहामी से मैंने कहा कि बेटा मैं इसको सारे को सॉर्ट करती हूँ, और चीज़ें जो है ना हम देखते हैं जो ज़रूरत की हैं, बस वही। जैसे कि पेंसिल कलर्स हैं, तिहामी को चाहिए होते हैं, लेकिन चूंकि ये उस ड्रॉर में पड़े हुए थे तो बच्चे खुद तो निकालते नहीं चीज़ें, तो बस ये पड़े के पड़े ही थे। तो इनको निकाल के मैंने बॉक्स में डाला, और फिर वो अपने मार्कर्स वगैरह को सेट कर रहा था। कुछ मार्कर्स यहाँ पड़े हैं, कुछ वहाँ पड़े हैं, बस इस तरह से ना चीज़ें सारी इसने ड्रॉर्स में भरी हुई थी तिहामी ने। तो वो सॉर्ट करने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि नहीं, हमें तो ज़रूरत ही नहीं है और इस तरह के ड्रॉर्स की। मतलब मैं आपसे अपना ऑनेस्टली अपना जो है ना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर आप लोग मुझे कहते हैं कि अगर स्पेस थोड़ी हो तो सामान भी बंदा थोड़ा ही लेता है, और ये बात वाकई हकीकत है। एक्सपीरियंस के साथ इंसान सीखता है। तो बस इसमें सारा कुछ ऑर्गेनाइज हो गया, और देखें कम स्पेस में सब ज़्यादा ऑर्गेनाइज हो गया है। तिहामी का ये स्टडी डेस्क जो है ना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक टेबल नहीं है। हाँ ड्रॉर्स होने चाहिए थे, हो जाता तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये कि बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है तिहामी का ना। ये इसका लैंप है, और साथ में वो इंटरनेट वगैरह, और ये एयर फ्रेशनर, और उसके अलावा ये मार्कर्स हैं, पेंसिल्स हैं जो वो यूज़ करता है। ये इसकी टेबल पे बेड पे आ जाएगा, क्योंकि अलार्म वहाँ पे लगाता है ये। और उसके अलावा ये कुछ इसका इंपॉर्टेंट स्टफ़ है। बड़ा हो गया ना तो अब कम ही चीज़ें हैं जो वो यूज़ करता है खेलने के लिए, तो ये स्टफ़ है इसका। उसके अलावा ये सारी इसकी बुक्स हैं, और ये इसकी नोटबुक्स हैं, और ऊपर ये इसका जो मंथ का सिलेबस आता है ये वो है सारा। और फिर उसके अलावा नीचे जाते हैं तो यहाँ पर वो पीछे जो है वो इसकी टर्म 1 की नोटबुक्स पड़ी हुई हैं, और साथ में जो ऊपर आपको बॉक्स नज़र आ रहा है
उसमें स्टेशनरी हमारी बच्चों की पड़ी हुई है। और ये एक टैब है एक्स्ट्रा, और साथ में ये तेहामी का मनी बॉक्स है। तो बस ये चीज़ें हैं। और ये जो है ना, इसको मुझे फिर भी ज़रा देखना है। इसमें टॉयज़ वगैरह ही हैं, ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा सामान है नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ना इसको ज़रा देखना है, तो इसको भी मुझे खाली करना है। तकरीबन 1 घंटे में ना ये भी रेडी हो जाता है चिकन। चिकन तो ज़ाहिर है पक जाता है, लेकिन पर्पज़ ये होता है कि बोन्स वाला है तो बोन्स भी अंदर तक पक जानी चाहिए। तो ये रेडी हो गया और बहुत ही टेस्टी होता है। पोटैटोज़ भी अच्छे खासे सॉफ्ट से हो गए थे, बहुत मज़े के। लेकिन पर्सनली ना मुझे इस तरह का चिकन अच्छा नहीं लगता। मुझे थोड़ा सा तो एटलीस्ट भुना हो या फ्राई हुआ उस टाइप का चिकन अच्छा लगता है। बट एनीवेज, बच्चों ने शौक से खा लिया था। मिशारी ने टंग लगाई, बड़े शौक से खाना शुरू किया। फिर उसने मुझे बताया स्पाइसी है, और ऐसे परेशान हो गया कि इसे पता नहीं क्या हो गया है। तो फिर मैंने उससे प्लेट ले ली और जाके उसको वॉश करके दोबारा ला के दिया। बेचारा बहुत दफ़ा ट्राई कर रहा है। फाइनली आईकिया का सामान भी पहुंच गया है, दोनों बेड्स आ गए हैं। तो बस अब ये घंटे के अंदर अंदर असेंबल हो जाएंगे। अच्छा, इसका जो हेड फेसिंग है, इट शुड बी अगेंस्ट दिस वॉल। यस प्लीज। ऑलराइट। इस टाइम तक तकरीबन 5 बजे थे आई थिंक, और इतनी सख्त मुझे तो भूख लग रही थी, मुझसे तो भूख बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। शहजाद को तो काम कराना था ऑब्वियसली, तो वो फिर यहीं पे खड़े थे, और मैं तो अपने खाने का वेट कर करके शहजाद के साथ तो फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, मैं खा लेती हूँ खाना। चेक करें हो क्या रहा है, क्या कर रहे हैं। मैं खाना गर्म कर रही थी। तो ये बगल में क्या छुपाया हुआ है आपने? कोई छीन नहीं रहा आपसे गुड़िया। मैं खाने लगी हूँ, आपको तो मजबूरी है, तो मेरे तो वेट नहीं हो रहा। हाँ तो लेकिन आपसे छीन थोड़ी रहा, बगल में छुपाई हुई, तो वो चेक करें गुड्डू को। बेटा नीचे से आपने नहीं करना है, प्लीज पुश। खींचो, मैंने कहा भी नीचे से। हाँ, और ये लॉक हो जाता है यहाँ। नाइस ना। बाहर देखें रात हो गई है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बेड है। इसके साथ नाइट स्टैंड्स की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें एक तो ड्रॉर्स बहुत बड़े बड़े हैं, और आगे मैं उसको जब ड्रॉर्स में चीज़ें सेट करूँगी ना, तो बहुत मज़ा आएगा आपको भी देखने का और मुझे चीज़ें सेट करने का। और वो जो साइड्स पे जो स्पेस है, जो बने हुए सेक्शंस, उनमें भी मैं चीज़ें सेट करूँगी। आएगा को 675 आएगा। और इसका मुझे दिखा सकते हैं प्लीज, जो सॉफ्ट वाला है। सॉफ्ट वाला ये बस ये बनाएगा। अच्छा, इसे तो बनाओगे आप? 10 सेंटी बनाएंगे। ओके ओके, इसको 4 सेंटीमीटर होगा। 10 सेंटी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। मैट्रेस शॉप पे भी फर्नीचर पड़ा हुआ था। ये नया फर्नीचर था, लेकिन लोकल जैसे लोकली मेड होता है ना, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा था ये वाला भी। और स्पेशली अभी मैं आपको एक कबर्ड दिखाऊंगी। ये वाली आईकिया के ऊपर तकरीबन 600 से प्लस अमाउंट में पड़ी हुई थी प्राइस में, यानी ऐसे समझ लें कि पाकिस्तानी रुपीस में कितने समझ लें आप, तकरीबन 40,000 रुपए की पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे आई थिंक 100-150 की होगी। और ये वाला जो है ना, कंप्यूटर टेबल या स्टडी टेबल कह लें, मुझे ये बहुत पसंद आया। ये देखें, इसका खोल दें ये वाला डोर, तो ये कंप्यूटर स्टडी टेबल बन जाता है, वरना ये लैपटॉप टेबल बन जाती है। और इसके अंदर स्टोरेज भी बहुत है। यूएई में ना इसी हिसाब से फर्नीचर बना हुआ है कि छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, तो स्पेस सेविंग आइडियाज तो देखने वाले हैं यूएई में। उसके बाद हम लुलू आ गए थे, क्योंकि बेडशीट्स लेनी थी, और बेडशीट कल नेक्स्ट डे मैट्रेस आ जाएगा, और तब बेडशीट्स वगैरह बिछा लेंगे। और फिर दूसरी बात ये कि हमें आज तो गद्दे डाल के ना, तलाइयाँ जो होती हैं वो डाल के ज़मीन पे सोना था, मुझे और शहजाद को। तो बच्चों के लिए तो मैट्रेस था, एक तो सिंगल बेड वाला मैट्रेस और दूसरा तेहामी वाला, तो वो दोनों तो बेड मैट्रेस पे सो जाने थे। लुलू से मुझे मिला कुछ भी नहीं था, कोई भी बेडशीट जो है ना वो मुझे पसंद नहीं आई थी, और कुछ में जो अच्छी थी उनमें साइजेस नहीं थे, और जो साइजेस थे वो मुझे डिज़ाइन और पैटर्न और फैब्रिक की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी थी। सिर्फ एक ही अच्छा लगा था, लेकिन मैंने सोचा ये भी नहीं लेती, एक ही दफ़ा कहीं और से देखती हूँ, ना मिला तो फिर आके एक ये बेडशीट तो ले जाऊँगी। तो खैर इंशाल्लाह कल का दिन एक्साइटिंग होगा, कल मैट्रेस भी आ जाएगा, बेडशीट्स भी होंगी, तो बस इंशाल्लाह कल आपको दिखाते हैं नेक्स्ट फाइनल लुक बेडरूम की। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।